राहुल गांधी जी इस बार वायनाड से लोकसभा सीट में कंटेस्ट कर रहे हैं। पिछली बार 2019 में भी उन्होंने वहीं से गए थे। और वहां जाने के पीछे रीजन ऐसा बताया जाता है कि जो वहां पे जो है हिंदू मतलब माइनॉरिटी में है और जो अदर रिलीजियस कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है। अगर मैं यहाँ की डेमोग्राफी आपको बताऊं कि किस रिलीजन के कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम जो यहाँ पे रहते हैं 32% के आसपास रहते हैं, और क्रिश्चियन यहाँ पे 13% के आसपास रहते हैं, और एसटी जो रहते हैं यहाँ पे 10 रहते हैं, और एससी रहते हैं यहाँ पे 3% के आसपास। तो टोटल ये हो गया 58%। और इसके अलावा बचा हुआ 42% जो है यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, आप बोल सकते हो जो अदर कम्युनिटी है वो रहती है यहाँ पे। और पिछली बार जो यहाँ पे राहुल गांधी जीते थे 4-4.5 लाख वोटों से जीते थे। और इस बार दोबारा से यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे नॉमिनेशन इन्होंने फाइल कर दिया है। तो इस बार इनके वापस से जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार सीपीआई के कैंडिडेट ने आई थिंक फाइल नहीं किया था या उनको कम किया था, लेकिन इस बार जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने वैसे भी राहुल गांधी को अपोज किया था कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे लड़ाई मतलब कंटेस्ट करने के लिए, आपको नॉर्दर्न इंडिया में ही रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी जी वहाँ से हार गए थे, और वहाँ पे जो कैंडिडेट थी बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से जीत गए थे। तो उसके बावजूद ये या वायनाड में गए थे, और वायनाड में उनमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। और ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे कांग्रेस की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से। अगर अपोजिशन वहाँ पे आती है, सब पावर में आती है, इसके चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इस तरह से जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ही अपनी सीट ढूंढ रहा है, तो कांग्रेस के और जो कैंडिडेट होंगे उनके क्या हालत हो रखी होंगी। तो इस तरह से राहुल गांधी की स्थिति हो रखी है। और राहुल गांधी को मुझे लगता है अगर इस बार चुनाव हार गए हैं, 2014 के चुनाव राहुल गांधी हारते हैं, 2019 के चुनाव ये हारे हैं, 2024 के चुनाव अगर ये हारते हैं, मतलब इनकी पार्टी अगर 20-30% या 20-30-40 सीट पे रुकती है, तो मुझे लगता है इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो इससे ज़्यादा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती है। और इसकी ये अपने आप तो डूब ही रहे हैं, अपना दिन का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ये डुबा के ले जा रहे हैं। और जब ऑपोजिशन कमजोर होती है तो सत्ता जो होती है, जिसके पास सत्ता होती है, वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, और एक कंट्री के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। तो राहुल गांधी ने पूरी की पूरी अपने अपने आप को तो बर्बाद किया ही, अपनी पार्टी को भी बर्बाद किया। उसके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका कंट्री को बर्बाद करने में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब ऑपोजिशन ही नहीं रहेगी तो कंट्री ऑटोमेटिकली डिसीजन उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो ये राहुल गांधी का योगदान था, और इसलिए वायनाड में भाग रहे हैं। अमेठी में इनसे दोबारा लड़ना चाहिए था इनका, लेकिन इन्हें पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में एक भी सीट ऐसी नहीं है कि जहां से राहुल गांधी लड़ेंगे और जीत जाएंगे। इसलिए ये साउथ इंडिया जा रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है या फिर क्रिश्चियन अदर रिलीजन के कम्युनिटी के डोमिनेटेड है। यही बीजेपी इनके ऊपर एलिगेशन भी लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।